एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीएच ऑफ सोल्ट। देखो सोल्ट कैसे बनता है और इसकी पीएच वैल्यू क्या क्या होती है, इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं। तो सोल्ट क्या होता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके एज ए प्रोडक्ट सोल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सोल्ट की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट each other to form new product, this is called salt। जब एसिड बेस रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो नया प्रोडक्ट ही क्या होता है? सोल्ट होता है। ठीक है, जैसे हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर। एसिड की जगह पे हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ये क्या रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो तब एक सोल्ट फॉर्म हुआ है, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर निकला है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि क्या सारे के सारे सोल्ट न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? क्या सभी सोल्ट की पीएच वैल्यू 7 होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नोट कि ऑल सोल्ट न्यूट्रल नहीं होते, ओनली जो नेचुरल सोल्ट है वही न्यूट्रल होते हैं। तो नेचुरल सोल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटासियम सल्फेट K2SO4 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है नेचुरल सोल्ट। इस सोल्ट की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, तो इसीलिए ये क्या है? न्यूट्रल सोल्ट है। भी वो सोल्ट जिनकी पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल सोल्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने पीएच स्केल में भी सीखा था कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक। ये जानने के लिए आपने पीएच स्केल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो सोल्ट क्या है? सोल्ट को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, एसिडिक सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट और बेसिक सोल्ट। क्योंकि भाई सभी सोल्ट न्यूट्रल नहीं होते, तो अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनकी पीएच वैल्यू होती है। जिन सोल्ट की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है तो वो होते हैं एसिडिक सोल्ट, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो होते हैं न्यूट्रल सोल्ट। और ऐसे सोल्ट जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो बनती है बेसिक सोल्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, भी क्या कंडीशन है कि इन्हीं कंडीशन के ऊपर एसिडिक सोल्ट बन सकता है, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा और बेसिक सोल्ट, इनकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो वो जानने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एसिड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं और बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूं। एसिड क्या है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही बेस क्या होते हैं? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। इन्हीं की रिएक्शन से बनते हैं हमारे एसिडिक सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट और बेसिक सोल्ट। ठीक है, तो कब कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो वो हम देखेंगे कि कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, देखो यहाँ एसिडिक है तो बनता है एसिडिक सोल्ट, और जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ तो बनते हैं बेसिक सोल्ट, और दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो बनता है न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, जिसे हम अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे। देखो यहाँ पे है एसिडिक सोल्ट। एसिडिक है तो इसका मीनिंग क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी जाके एसिडिक सोल्ट बनते हैं। जैसे क्या है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं वीक बेस के साथ, या हम बोले स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है वीक बेस के साथ, तो क्या बनती हैं? एसिडिक सोल्ट बनती हैं। और एसिडिक सोल्ट की पीएच वैल्यू लेस देन होती है 7 से। ठीक है, क्योंकि 0 से 7 के बीच की वैल्यू बनती है एसिड के लिए, और 8 और 14 तक की वैल्यू होती है बेस के लिए। तो इसके एसिडिक सोल्ट में आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बनाते हैं क्या? एसिडिक सोल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना है? अमोनियम क्लोराइड। ये सोल्ट है, बट ये सोल्ट कैसा है? एसिडिक सोल्ट है। ठीक है, और साथ में वाटर है, तो ये क्या बनी है? एसिडिक सोल्ट बनी है। ठीक है, अब देखो बेसिक सोल्ट, इसमें ये क्यों बने? क्योंकि देखो एसिडिक सोल्ट क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे ये बेस क्या था? वीक था, तो ये बेस इसके सारे के जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके इफेक्ट को न्यूट्रल नहीं कर पाता, क्योंकि ये इससे वीक है और ये इससे स्ट्रॉन्ग है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक तो ज्यादा ताकतवर है, एक कमजोर सा है, और दोनों में क्या हो जाए? फाइट हो जाए, तो जो ज्यादा ताकतवर है तो जीते तो वही गा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वीक एसिड है, तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा इसके ऊपर, इसीलिए जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ठीक है,
अब देखो बेसिक सोल्ट में क्या होता है, यहाँ से आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक एसिड होंगे, ठीक है, क्योंकि सोल्ट बनता तो एसिड और बेस से ही है। अगर बेसिक सोल्ट है तो उसमें लेना है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड की रिएक्शन होती है या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है जब वीक एसिड के साथ, तो बनते हैं बेसिक सोल्ट जिनकी पीएच वैल्यू होती है 7 से ज़्यादा। जैसे वीक एसिड हम लेते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन बनती है तो सोडियम कार्बोनेट बना है जो क्या है एक बेसिक सोल्ट है। तो देखो ये बेसिक सोल्ट क्यों बना है, इसका भी सेम रीजन है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग है और ये है वीक एसिड। तो जो ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट तो बहुत कम है, ये तो वीक हो गया, कुछ एक इफेक्ट ही न्यूट्रल होगा, लेकिन जो इनकी ये रिएक्शन होगी उसमें बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए जो सोल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक इन नेचर का होगा, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब बचा है न्यूट्रल सोल्ट। देखो न्यूट्रल सोल्ट में क्या होता है, न्यूट्रल का मीनिंग क्या है भी, जो सोल्ट बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से, कि जब एसिड तो बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर दे और बेस एसिडिक करैक्टर को न्यूट्रल कर दे, तो तब जाके हमारा क्या बनता है न्यूट्रल सोल्ट बनता है। और ये कब होगा, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस हो उसके को क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो न्यूट्रल साल्ट में क्या होती है पीएच वैल्यू 7 होती है। कब बनता है, जब दोनों के दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो और दोनों की रिएक्शन करवाई जाए। तो क्या बना है यहाँ से सोल्ट बना है जो वो कैसा है न्यूट्रल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ये स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और दोनों के रिएक्शन से जो सोल्ट बनता है वो भी न्यूट्रल बनता है, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है 7 होती है, ठीक है। तो अब देखो हमने तीनों टाइप्स के सोल्ट पढ़े, एसिडिक सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट और बेसिक सोल्ट। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है इससे, देखो ये है इसका पूरी जो हमने वीडियो करी है उसका कंक्लूजन। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल सोल्ट विद पीएच वैल्यू 7। देखो हमने अभी देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट होता है वो क्या होता है न्यूट्रल सोल्ट फॉर्म होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट है वो कैसा होगा एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं पीएच लेस देन 7 होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है उसका नेचर होगा बेसिक और जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन होगी 7 से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।